ओम तत्सत। एक प्रश्न है कि संस्कार क्या होते हैं। तो मैं बताता हूं कि माता पिता के जो गुण स्वाभाविक रूप से संतान में पहुंच जाते हैं वो संस्कार होते हैं। जैसे दक्ष प्रजापति की दो कन्याएं थीं। बड़ी का नाम दिति था, छोटी का अदिति था। उसने दोनों कन्याओं का विवाह एक साथ कश्यप ऋषि के साथ कर दिया। तो जो बड़ी दिति थी वो अपने पिता दक्ष की तरह ही बड़ी अहंकारी थी, स्वच्छंद विचारों की थी और पति का कोई खास सम्मान भी नहीं करती थी। लेकिन जो छोटी अदिति थी वो अपने पति का बड़ा सम्मान करती थी, बड़ी सेवा करती थी और अपने पति के कश्यप ऋषि के कार्यों में उनका पूरा सहयोग करती थी, अक्सर उनके साथ ही रहती थी। तो एक दिन कश्यप ऋषि उससे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अदिति से कहा, देवी तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, अगर तुम्हारी कोई अभिलाषा हो तो बताओ। तो अदिति ने कहा, हे प्रभु, मेरी ये इच्छा है कि मुझे दिव्य शक्ति से युक्त पुत्र संतानें चाहिए। तो कश्यप ऋषि ने कहा, ठीक है, हम पुत्र करेंगे और तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करेंगे, तो उससे तुम्हें ऐसी ही संतानें उत्पन्न होंगी। और ऐसा ही हुआ। अदिति के 12 पुत्र उत्पन्न हुए जो दिव्य शक्तियों से युक्त थे। उन्हें आदित्य कहा गया। और ब्रह्मा विष्णु महेश खुद उन्हें लेने ऋषि कश्यप और अदिति के पास आए और जन कल्याण के लिए वो उन 12 पुत्रों को ले गए और उन्होंने देवताओं का दर्जा दिया, जिसमें सबसे बड़े सूर्य थे और उनसे छोटे इंद्र थे। ये सभी और भी सब देवताओं के दर्जे में आ गए। अब जो दूसरी दिति थी, जो बड़ी थी बहन, वो स्वच्छंद विचारों की थी। जब वो आई उसे पता चला कि भाई अदिति के तो 12 और वो भी देवता पुत्र हो गए। तो वो बड़ी क्रोधित हुई, अहंकारी वो पहले से ही थी, और सीधे कश्यप ऋषि के पास पहुंच गई। कश्यप ऋषि उस समय संध्या वंदन की तैयारी कर रहे थे। तो उसने कहा कि पतिदेव, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं बड़ी हूं तो पहले संतान प्राप्ति का अधिकार मेरा था, लेकिन आपने ये अधिकार मेरी छोटी बहन अदिति को दे दिया, इसलिए अब मुझे भी संतान प्राप्ति कराएं। तो उन्होंने कहा, देवी तुम यहां आ गई हो वो बात ठीक है, लेकिन ये समय संध्या वंदन का है, आप मेरा सहयोग करो संध्या वंदन में, उसके बाद मैं रात्रि में तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करूंगा, तुम्हारे भी पुत्र उत्पन्न हो जाएंगे। उसने कहा, नहीं, पहले ही समय बहुत व्यतीत हो चुका है, अब मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। और कश्यप ऋषि के हाथ में जो संध्या वंदन के लिए वो कलश ले जा रहे थे, वो कलश उठाकर उसने धरती पर पटक दिया और वो कलश टूट गया और वो कश्यप ऋषि का हाथ पकड़कर आश्रम के अंदर चली गई। अपनी कामनाओं की पूर्ति के बाद उसने कश्यप ऋषि से कहा कि भाई मेरे भी शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न होंगे। तो कश्यप ऋषि ने कहा, हाँ, शक्तिशाली तो होंगे, लेकिन राक्षस उत्पन्न होंगे। उन्होंने कहा, ऐसा क्यों? क्योंकि जिस समय तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति हो रही थी, तुम्हारे अंदर अहंकार था, तुम्हारे अंदर अदिति के प्रति ईर्ष्या थी, तुम्हारे अंदर क्रोध था, तुम्हारे अंदर जिद थी। तो ये तुम्हारे सभी अवगुण तुम्हारे दोनों पुत्रों में पहुंच जाएंगे। 2 पुत्र होंगे, दोनों शक्तिशाली होंगे। तो वो कश्यप ऋषि के पैरों में पड़ गई। उसने कहा, भाई अगर मेरे पुत्र राक्षस हो जाएंगे तो अदिति के देवता पुत्र मेरे पुत्रों की हत्या कर देंगे। तो मुझे ऐसा वरदान दो कि वो अदिति के पुत्रों के हाथों न मारे जाएं। तो ऋषि कश्यप ने कहा, ठीक है, उन्हें मारने के लिए भगवान स्वयं विशेषावतार लेंगे। तो उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें बड़ा हिरण्याक्ष था, जिसे वारा भगवान ने मारा, और छोटा हिरण्याकुश था, जिसे नरसिंह भगवान ने मारा। तो ये ही संस्कार होते हैं जो माता पिता से और संतानों तक पहुंच जाते हैं। और जो देवता और राक्षस दोनों हैं, पिता दोनों के एक ही हैं, केवल माताएं अलग अलग हैं। इसलिए अगर आप अच्छी संतान चाहते हैं तो संयम, धैर्य और मर्यादा का पालन करें और शुद्ध बने, पवित्र बने, सनातन से जुड़ें और धर्म और आध्यात्म से संबंध